बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। इस टॉपिक को हम 2 से 3 पार्ट के अंदर कवर करेंगे और आज के पार्ट में हम देखेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और कंपोजिशन और साथ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम इनकी इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं कि प्रोटीन्स को पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसकी वजह यह है कि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? प्रोटीन। ओवरऑल अगर बात की जाए हर जानदार के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाले कंपाउंड को अगर पूछा जाए तो वो वाटर है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पूछा जाए तो वो प्रोटीन है। 4 मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। इन चारों में से सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटीन है। अगर हम एक सेल का सारा वाटर वाला पार्ट निकाल के उसका वेट करें, अगर फर्ज करें वो 1 ग्राम है तो उसके अंदर 0.5 ग्राम या 50% उसका प्रोटीन होता है। और ये हर टाइप के सेल में होगा, चाहे कोई प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे यूकैरियोटिक, और उसके पार्ट के अंदर, हर ऑर्गेनेली के अंदर प्रोटीन जो है उसका लाजमी पार्ट होगा। अगर हम प्रोटीन के फंक्शंस की बात करें कि क्या क्या बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करती है, तो सबसे पहले सेल के अंदर बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी आपको देख लें कि चैनल्स हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। इसी तरह से राइबोसोम्स हैं ऑर्गेनेली, वो प्रोटीन से बने हुए हैं। तो बहुत से स्ट्रक्चर जो हैं जिनका लाजमी पार्ट है प्रोटीन। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो एंजाइम के तौर पे काम करती हैं। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम। उनको स्पीड अप करते हैं, उनकी रफ्तार को बढ़ा देते हैं। तो जितने भी एंजाइम होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन में अगर सबसे बेसिक मैकेनिज्म की बात करें कि हमारे स्टमक के अंदर जो प्रोटीन है उसको कौन डाइजेस्ट करता है, एक एंजाइम है पेप्सिन, तो वो भी प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये एक एग्जांपल थी। बहुत सारे रिएक्शन मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं और वो सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन से बने हैं। इसके अलावा बहुत से हार्मोन्स भी हैं जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसके अंदर सबसे बेसिक एग्जांपल है इंसुलिन की। इंसुलिन क्या करता है? बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल अगर ज्यादा है तो उसको कम करता है। इंसुलिन जो है वो ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन से बना हुआ है। इसके अलावा बहुत से प्रोटीन्स हैं जो कैरियर के तौर पे काम करते हैं, चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे बेसिक एग्जांपल है हीमोग्लोबिन की। हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन क्या करती है कि ऑक्सीजन को लेकर सेल्स तक ट्रांसफर करती है। तो हीमोग्लोबिन जो हो वो भी बेसिकली एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन जो है वो डिफेंस में भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। डिफेंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी हार्मफुल चीज हमारी बॉडी के अंदर जो अटैक करती है, जो पैथोजन जिसको हम कहते हैं, उसके खिलाफ जो लड़ने का काम है वो कौन करते हैं? एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये भी बेसिकली क्या होती हैं? प्रोटीन। जैसे कोई भी हम वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन जो है वो भी क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनवाती है। यही एंटीबॉडीज होती हैं जो किसी भी बीमारी के खिलाफ, कोई भी पैथोजन है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, उसके खिलाफ लड़ती हैं, उसको खत्म करती हैं। तो वो भी प्रोटीन से बनी हुई है। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या है कि अगर इंजरी की वजह से आपको कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो वहां से जो कट आया है, जहां से खून बाहर निकल रहा है, तो वहां पे प्रोटीन्स क्या करती हैं? आपस में जाल एक बना के उस कट को बंद कर देती हैं और वहां से जो है आपकी ब्लीडिंग को रोक दिया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग जो है ये भी क्या है? इसकी बेस्ट एग्जांपल है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की फाइब्रिनोजिन। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट के अंदर प्रोटीन कैसे रोल प्ले करती हैं कि हमारे जितने भी मसल्स हैं वो बेसिकली प्रोटीन से बने हुए हैं और मसल्स ही इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिज्म की या ऑर्गन की मूवमेंट के अंदर। इसके अलावा जब सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस या मियोसिस, उसके दौरान में जो एनाफेज होती है, एनाफेज 3rd फेज होती है, जिसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर खींच रहे होते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ और क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो उसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स बने हैं वो भी किस चीज से बने होते हैं? वो भी प्रोटीन से। तो इन सारे पॉइंट से हम प्रोटीन की जो फंक्शन है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका अंदाजा कर सकते हैं।
तो अब हम देख लेते हैं कि प्रोटीन बेसिकली है क्या। प्रोटीन को डिफाइन किया जाता है कि दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसके अंदर 4 जो एलिमेंट है वो बेसिक हैं, वैसे और भी हो सकते हैं जैसे सल्फर हो गया। अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं और इनके अंदर अमाइनो एसिड कितनी हो सकती हैं, इसकी जो रेंज है वो चंद से लेके 3000 या इससे भी ज़्यादा तक हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादातर प्रोटीन्स हैं वो 3000 से नीचे तक होती हैं। अगर हम बात करें इंसान के अंदर सबसे छोटी प्रोटीन जो है वो ग्लूटाथायोन है और इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। जबकि सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन अब तक जो डिस्कवर हुई है इंसान के अंदर वो है टाइटन। इसके अंदर अमाइनो एसिड की तादाद आप देख लें कि 27,000 से 35,000 के दरमियान में है। अब हम कह रहे हैं कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड का पॉलीमर हैं, तो सबसे पहले हम अमाइनो एसिड को देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड बेसिकली क्या चीज़ है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक तो अमाइनो ग्रुप NH2 और दूसरा COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम कार्बन के साथ अटैच हो, उसको आप अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, इसके जनरल फार्मूला को देखें, ये है हमारे पास NH2 जिसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, दूसरी तरफ है COOH जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। अब ये दोनों ग्रुप सेम ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं जिसको हम अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। अल्फा कार्बन के साथ ऊपर और एक हाइड्रोजन अटैच होता है और एक इसके साथ R ग्रुप अटैच होता है। ये जो R ग्रुप है ये वेरी करता रहता है मुख्तलिफ अमाइनो एसिड के अंदर। R ग्रुप जो है ये कुछ भी यहाँ पे कार्बन चेन, कोई हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है। अब अमाइनो एसिड की जो नेचर है वो इसी R ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है कि जो R ग्रुप होगा उसी की बुनियाद पे अमाइनो एसिड की कैटेगरी या उसकी टाइप को डिफाइन किया जाएगा। अगर हम इस R ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन लगा दें तो ये जो अमाइनो एसिड बन जाएगा ये क्या होगा, ग्लाइसिन। अब यहाँ पे हमने इसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, अगर इसके अंदर ये R ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन की बजाय क्या हो, CH3, तो इस अमाइनो एसिड को हम क्या कहेंगे, एलानीन। तो इस तरह से ये जो R ग्रुप की जगह जो जो ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसकी नेचर जो है वो डिसाइड की जाएगी। ये जो दोनों एग्जांपल हैं ये MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम R ग्रुप को H से रिप्लेस करें तो कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा, अगर CH3 से करें तो कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा। इनके नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हैं, कितनी टाइप के। तो जितने भी जानदार हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर मैक्सिमम 170 टाइप के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो 170 टाइप के हैं ये प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेते। सिर्फ इन 170 में से 25 ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, पार्टिसिपेट कितने करते हैं, 25। लेकिन उन 25 में सबसे ज्यादा अबेंडेंटली जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर वो 20 है। ये जो नंबर है, ये जो फिगर्स हैं, ये शॉर्ट MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ लिया जाता है कि सेल के अंदर कितनी तरह के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो टोटल टाइप 170 है, लेकिन वो कहते हैं कि प्रोटीन कितने बनाते हैं, 25। अच्छा, आप लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बनी हुई है तो उसमें सिर्फ 25 पार्टिसिपेट करें, बाकी क्या करते हैं। बाकी अमाइनो एसिड बहुत से दूसरे फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन के अंदर किसी एंजाइम को काम करने के लिए कोफैक्टर चाहिए होता है, तो उसके तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये आपस में पॉलीमर का मतलब है तो ये आपस में जुड़ के कोई प्रोटीन बना रहे हैं, तो वो सिर्फ 25 होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपस में जुड़ते कैसे हैं, ये कैसे आपस में पॉलीमर बना के, कैसे आपस में बॉन्ड बना के प्रोटीन कैसे बनाते हैं। तो ये चीज हम देख लेते हैं। इसके अंदर होता है क्या है कि एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप जिसको हमने कहा था, और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं और आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और इससे वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास 2 अमाइनो एसिड्स हैं,
ये वही दो अमीनो एसिड हैं जिसकी अभी हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि जिसके अंदर हाइड्रोजन आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन था। ये ग्लाइसिन है और दूसरा क्या है, एलानिन। ये आपस में रिएक्ट अब कैसे करेंगे? तो हमने कहा था कि एक अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो COOH और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, ये दोनों रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ से जो OH ग्रुप है वो और अमीनो ग्रुप से जो हाइड्रोजन है ये OH और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा था पहले, 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। तो नाइट्रोजन भी फ्री है। दूसरी तरफ से OH ग्रुप चला गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो कार्बन भी फ्री है। अब ये नाइट्रोजन और कार्बन दोनों अमीनो एसिड की, ये नाइट्रोजन है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन, ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि प्रोटीन्स के अंदर या अमीनो एसिड के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप कह सकते हैं कि पेप्टाइड लिंकेज। और ये किन दो एलिमेंट्स के दरमियान बनता है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। अगर इस सारे रिएक्शन को हम एक ही इमेज के अंदर देखें तो ये इमेज जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक से ली गई है। इसमें दोनों ये ग्लाइसिन और एलानिन ने रिएक्ट किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट साइन है आप लोग देखें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एक डाइपेप्टाइड बना लिया, यानी कि दो अमीनो एसिड आपस में लिंक हो गए हैं, तो अगर उनके अंदर वाटर ऐड कर दिया जाता है, उनकी हाइड्रोलिसिस होती है और स्पेशल कंडीशन को प्रोवाइड कर देती है, तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो इनके रिएक्शन से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, जो हमने कहा था कि OH और हाइड्रोजन के कंबाइन होने से रिलीज होता है। इसके अलावा जो दरमियान में बॉन्ड बना था, क्योंकि एक तरफ से हाइड्रोजन निकल गया, दूसरी तरफ से OH ग्रुप निकल गया, तो कार्बन ने जो है 2 बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन के साथ एक नाइट्रोजन के साथ बना लिया। ये जो CN बॉन्ड है इसी को हम क्या कह रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखें कि ग्लाइसिन और एलानिन 2 अमीनो एसिड आपस में मिले थे, तो नया जो कंपाउंड बना वो क्या बना, ग्लाइसाइल एलानिन। दोनों के नाम को कंबाइन कर दिया और ये क्या है, एक डाइपेप्टाइड। क्योंकि 2 अमीनो एसिड से मिलके बना है तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड। तो इस तरह से अगर हम इस डाइपेप्टाइड के अंदर देखें तो एक तरफ आपको दोबारा से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बिल्कुल फ्री मिलेगा और दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप। तो इसका मतलब है दोनों तरफ इसके और अमीनो एसिड ग्रुप जुड़ सकते हैं। और इस तरह से जैसे ये डाइपेप्टाइड बना था, अगर एक और अमीनो एसिड जुड़ जाए तो ये ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा। 4 अमीनो एसिड होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा। इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जो के बाद में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर इस टॉपिक में से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखें तो MCQs में है कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ अमीनो एसिड फाउंड इन सेल। तो सेल के अंदर टोटल टाइप कितनी है, 170। पेप्टाइड बॉन्ड किन 2 एलिमेंट्स के दरमियान पाया जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन। इसी तरह से अमीनो ग्रुप जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं किस ग्रुप की बुनियाद पे, तो वो हमने देखा था कौन सा, R ग्रुप। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर आया होता है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, इनका जनरल फार्मूला लिखें। बहुत ही रिपीट होने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड को डिफाइन करें। पेप्टाइड बॉन्ड जो आपने अभी देखा कि 2 अमीनो एसिड के दरमियान कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रोटीन पे नोट लिखें। लेकिन ज्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसका जो पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे उसमें आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकंड पार्ट के अंदर हम जो कवर करेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन वो उठा के दे सकते हैं। तो ये भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यहाँ तक प्रिपेयर करना है। तो थैंक यू सो मच।